दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, आभार। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल योर ऑनलाइन पार्टनर एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेंसुरेशन पे। मेंसुरेशन का जो 3 डायमेंशनल फिगर का जो एरिया या वॉल्यूम सब निकालना था और उस पर बेस्ड जो 10 साल में जो सीटेट का क्वेश्चन आया हुआ था वो हमने प्रीवियस क्लास में सॉल्व किया था। आज जो हम लोग करेंगे तो 2 डायमेंशनल फिगर का जो कुछ क्वेश्चन आया है जो रेशियो पे बेस्ड है। जैसे आपका रेडियस दो मान लीजिए स्फेयर है, तो स्फेयर का रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा, या फिर वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, या फिर यदि किसी एक फिगर का जो है रेडियस बढ़ा दिया गया है या कोई एक साइड बढ़ा दिया गया है तो उसका जो है सरफेस एरिया या वॉल्यूम में कितना का चेंजेस आएगा, कितना बढ़ जाएगा, उस पर हम लोग देखेंगे। तो 2 डायमेंशनल फिगर पर हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो जितना भी आपका 2 डायमेंशनल से क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस 10 ईयर्स में इंक्लूडिंग 2019, सारा हम लोग जो है क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम थोड़ा एक कंसेप्ट पे चर्चा कर लेते हैं कि जो रेशियो बेसिस पे आता है। जैसे मान लीजिए कि कोई क्यूब है, ठीक है। तो क्यूब का एक साइड यदि दिया हो और यहाँ पे दूसरा क्यूब है, ठीक है, ये दूसरा क्यूब है, इसका एक साइड जो है आपका दिया हो, इसका जो एक भुजा है वो दिया हुआ है A और इसका जो एक भुजा है उसका लेंथ दिया हुआ है B। तो यहाँ पे A:B जो हुआ किसका हुआ, तो इसका जो साइड मान लीजिए, इसका साइड 2 मान लीजिए, तो साइड 1:साइड 2, इसका रेशियो क्या हो गया आपका A:B दिया गया, ठीक है। तो इसके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा A1:A2। तो बेसिकली हमको क्या पता है, जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है क्या होता है 6A², मतलब 6 इंटू भुजा स्क्वायर। एक का हो गया भुजा स्क्वायर और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो A1:A2 जो हो जाएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा इसका रेशियो हो गया आपका 6A²/6B²। तो यहाँ से कह सकते हैं कि A1:A2 का रेशियो जो होगा क्या हो जाएगा A²:B²। यही यदि हम वॉल्यूम की बात करें तो यदि किसी का साइड A है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा AQ, इसका साइड यदि B है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा BQ। तो वॉल्यूम का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा यहाँ से AQ:BQ, ठीक है। तो स्क्वायर में ये रहा। तो साइड का रेशियो यदि A:B हो तो एरिया का रेशियो A²:B², वॉल्यूम का रेशियो AQ:BQ। बेसिकली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि यहाँ पे A² है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, यदि यहाँ पे वॉल्यूम की बात करते तो क्यूब कर देते, उसी बेसिस पे हम लोग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब दूसरा कुछ ले लीजिए। मान लीजिए कि एक सर्किल है, मान लीजिए इसको C1 कह दिए, इसको C2 कह दिए, इसका रेडियस है आपको R1, इसका रेडियस है R2। तो R1:R2 मान लीजिए कुछ दिया हुआ है 2:3, ठीक है। R1:R2 दिया हुआ है 2:3। तो इसका एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, तो क्लियरली हम लोग देख के ही कह सकते हैं कि एरिया जो होता है क्या होता है πr²। तो πr² मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा 4:9। मान लीजिए ये सर्किल की जगह स्फेयर रहता तो क्या करते हैं हम लोग, वॉल्यूम का रेशियो इसमें कैलकुलेट करना पड़ता। तो यदि ये स्फेयर रहता, मान लीजिए स्फेयर है, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, इसका क्यूब 2⁵8, इसका जो है 27, ठीक है। अब यदि कहीं पे आपको कह दे कि V1:V2 जो है आपको 8:27 दिया हुआ है, तो R1:R2 कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, क्यूब रूट कर देंगे, है कि नहीं। चलिए, तो कुल मिला के हम लोग यही देखें कि एरिया का जो रेशियो हो रहा है, जैसे इस केस में जो है R² है, तो एरिया का रेशियो जो होगा वो इसका जो
साइड का रेशियो होगा स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ इस केस में जो है यदि वॉल्यूम रहे तो वॉल्यूम केस में क्यूब हो जाएगा। अब बेसिकली वॉल्यूम में क्यूब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर 3 बार गुना है, आर इंटू आर, इसलिए हम लोग इसको 3 बार गुना कर देते हैं। ठीक है, अब इसी को देखिए, एक केस ले लेते हैं हम लोग सिलेंडर। सिलेंडर का जो केस है, मान लीजिए सिलेंडर में यदि आपको रेडियस का जो रेशियो है, 2 सिलेंडर ले लीजिए, मान लीजिए कि इसका रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, मान लीजिए कि 2:3। ठीक है, लेंथ इसका जो हाइट है आपको पता नहीं है, जो भी है कांस्टेंट। ठीक है, तो यदि आपका R1:R2 = 2:3 दिया हुआ है, तो यदि हम पूछे एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे? तो बेसिकली हमको पता होता है इसका एरिया क्या होता है, 2 पाई r इंटू एच। आर तो इसमें एक ही है कि नहीं? आर इसमें एक ही है, इसका मतलब एरिया का रेशियो भी क्या हो जाएगा, 2:3 ही हो जाएगा। और वॉल्यूम जो है, यदि वॉल्यूम का रेशियो की यदि हम बात करें तो इसका वॉल्यूम में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ जो आर देखिए 2 बार है, एच सिंस कांस्टेंट है तो R1:R2 जो होगा यही हो जाएगा आपका R1² R2²। आर स्क्वायर है मतलब वॉल्यूम का जो रेशियो हो जाएगा 4:9। ठीक है, तो डिपेंड करता है कितना यहाँ पे आपका जो है स्क्वायर है या क्यूब है, उस पर हम लोग जो है कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया, इसी क्वेश्चन को कि R1:R2 जो है, मान लीजिए कोई एक सिलेंडर है, उसका जो रेडियस है वो आपको 50% से बढ़ा दिया गया है। 50% से बढ़ा दिया गया है मतलब क्या, यदि रेडियस पहले 100 था, 50% से बढ़ा दिया गया मतलब बाद में कितना हो गया रेडियस, 150। इसका मतलब ये हुआ कि R1 और जो नया वाला है दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 100:150। यहाँ से देखिए 2:3। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से भी सोच सकते हैं, या तो 2 बेलन का की भुजा का रेशियो दिया हुआ, या फिर ऐसा क्वेश्चन दे दे कि इसका रेशियो जो है वो आपको जो बढ़ा दिया गया है, तो आपका इसमें जो रेडियस जो है आपको 50% से बढ़ा दिया है, तो एरिया कितना से बढ़ेगा, वॉल्यूम कितना से बढ़ेगा, इस पर भी क्वेश्चन आएगा, उसको भी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे R1:R2 जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2:3, मतलब रेडियस जो है मान लेते हैं हम कि 50% से बढ़ा दिया गया है, तो इस केस में जो है एरिया जो है कितने % से बढ़ जाएगा, तो एरिया जो है R1² R2²। यहाँ पे R1:R2 कितना हो जाएगा, ये 100 है तो ये 150 हो जाएगा, मतलब 2:3 हो जाएगा। ठीक है, जब 2:3 हुआ तो एरिया का रेशियो जो है इस केस में क्या हो, सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम ले लीजिए, क्योंकि वॉल्यूम में आपका पाई स्क्वायर एच होता है, तो वॉल्यूम का रेशियो कितने से बढ़ जाएगा। तो जब रेडियस जो है आप 2:3 हो गया तो वॉल्यूम कितना से बढ़ जाएगा, यदि एच कांस्टेंट है तो ये क्या करेंगे, आर के जगह जो है ये आपका हो जाएगा R1² R2²। आर स्क्वायर है यहाँ पे, मतलब वॉल्यूम जो है 4:9 हो जाएगा, मतलब इसको कह सकते हैं V1:V2 = 4:9। अब कहेगा कितना से बढ़ेगा, अब देखिए पहले इनिशियल 4 था, बाद में कितना हो गया 9, कितना से बढ़ेगा, डिफरेंस हो गया 5, इनिशियल था 4 × 100, मतलब कितना हो गया 125% से बढ़ गया। ठीक है, मतलब ये हुआ कि पहले यदि आपका 50% से बढ़ा था आपका रेडियस, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, ये जो आपका बेलन का जो वॉल्यूम होगा किस रेशियो से बढ़ेगा, कितना से बढ़ जाएगा, 125% से बढ़ जाएगा। तो चलिए इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पिछले क्लास का जो होमवर्क दिया गया था, वो आप लोगों से बना कि नहीं। वैदिक यदि बन गया हो तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं बना हो तो हम उसको डिस्कस कर देते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिक लगाना था। क्वेश्चन क्या था देखिए,
कि 42 घनों को जिनमें से प्रत्येक की भुजा 1 सेंटीमीटर है एक साथ चिपकाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। यदि इस घनाभ के आधार की परिमाप जो है 18 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या होगी। अब 42 सेंटीमीटर 42 घन है। देखिए 42 घन को जब भी आप जोड़िएगा तो आपका जो लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और हाइट जो भी आएगा वो ऑलवेज एक इंटीजर होगा। कंसेप्ट वहीं से है, क्योंकि आप किसी घन को तो टुकड़ों में करके तो जोड़ नहीं रहे हैं, तो इसलिए तो लेंथ, विड्थ और हाइट जो होगा सब जो होगा क्या होगा, इंटीजर होगा। अब यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 42 घन है टोटल, तो 1 सेंटीमीटर जो है सारा का जो है साइड है, तो वॉल्यूम जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब है एक का मल्टीप्लाई बाय 42, मतलब टोटल जब आप 42 घन को एक साथ जोड़ देंगे तो आपका ये हो गया 42 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक साथ चिपकाकर एक ठोस घनाभ बनाया गया है यदि इसके घनाभ के आधार का परिमाप जो है 18 सेंटीमीटर है। आधार लेंथ विड्थ से हम ले लेते हैं, मतलब आधार का परिमाप जो होगा एक रेक्टेंगुलर होगा, ये जो है आपका वैल्यू हो जाएगा 18 दिया हुआ है, मतलब आधार का जो परिमाप है कितना है 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप L प्लस बी का वैल्यू 9 रख सकते हैं। अब L प्लस बी इक्वल टू 9 है, ठीक है, लेकिन L और B का वैल्यू क्या क्या होगा। अब L और B का वैल्यू आप 1 8 भी ले सकते हैं, 2 7 भी ले सकते हैं, 3 6 भी ले सकते हैं, 4 5 भी ले सकते हैं। अच्छा उसका तो फिर रिपीट हो जाएगा 5 4 ये, तो लंबाई चौड़ाई जो है आप इस अनुसार से आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम वॉल्यूम पे देखने के लिए जाएंगे, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 42। अच्छा उसका ऊंचाई जो है आपको कैलकुलेट करने का रहा है। ठीक है, तब L इंटू बी इस तरह से ही होगा, L इंटू बी इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे ताकि h से गुना करने के बाद एक इंटीजर हो जाए। ठीक है, अब L इंटू बी मान लीजिए 1 इंटू 8, 8 में किससे गुना करेंगे 42, वो तो इंटीजर मिलेगा नहीं, तो ये तो हमारा होगा नहीं। 2 2 है और 7 है, 2 इंटू 7 कितना होगा 14, हाँ ये हमारा इंटीजर आ जाएगा। h का वैल्यू यदि 2 और 7 रखे तो h का वैल्यू जो है कि इंटीजर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। 2 7 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। 3 6 के केस में देखते हैं, 3 इंटू 6 18, 18 को किससे गुना करिए 42 आ जाएगा, तो वो हमारा इंटीग्रल नहीं आएगा। 4 और 5 है, फिर वही 4 इंटू 5 20, 20 को किससे गुना करिए जो इंटीजर आएगा, तो ये तो भी संभव नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ जो होगा आपका, जो ये जो पेयर बन रहा है आपका, यही पेयर जो है सही होगा। लेंथ जो है 7, विड्थ जो है 2, 7 इंटू 2 14, एक ही हो गया 3। तो कुल मिला के जो हो गया L इक्वल टू 7 ले लीजिए, B इक्वल टू 2 ले लीजिए और H इक्वल टू यहाँ पे 3 जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमारा क्वेश्चन था जो इसमें से, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आप यहाँ से देख सकते हैं, आपका जो कितना आ जाएगा 3 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था फरवरी 2014 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 62। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बेलनों के आधारों की त्रिज्याओं में का अनुपात है 2:3 और उनकी ऊंचाइयों में का 5:3 का अनुपात है, तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे रेडियस का जो रेशियो है वो दिया हुआ है R1:R2, ये दिया है 2:3 और H1 हाइट का जो रेशियो है वो भी आपको प्रोवाइडेड है 5:3। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो है इसका आयतन का अनुपात क्या होगा दोनों बेलन का। तो आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि इसका पहला का हो गया पाई R1² H1, इसका रेशियो क्या है ये तो होगा, तो R1/R2 पाई कैंसिल आउट, R1² by R2², तो R1² R2² क्या हो जाएगा 4
बाई 9, H1/S2 इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 5:3 इंटू 5/3, द रेशियो क्या हो गया 20:27। मतलब जो दो वॉल्यूम था दो सिलेंडर का, तो हमारा रेशियो क्या आ गया V1:V2 इज इक्वल टू 20:27। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी ठोस घन की प्रत्येक भुजा में 150% की वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इजी क्वेश्चन है। जैसे 150% का जो वृद्धि हो रहा है किसी क्यूब में, मान लीजिए साइड का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ से आपको, यदि 100 है तो ये आपका कितना हो जाएगा 150% की वृद्धि हो रही है, मतलब 250, 100 इंटू 250, यहाँ से रेशियो क्या हो जाएगा 2:5। ठीक है, जब इसका रेशियो ये है तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा 4:25 स्क्वायर कर दिए। क्यूब के केस में साइड का जो रेशियो होगा तो उसका जो स्क्वायर है वो एरिया का रेशियो हो जाएगा। तो कितना इंक्रीमेंट होगा यदि ये हमसे पूछ रहा है, तो 21/4, 21 का इंक्रीमेंट है 4 से, मतलब मल्टीप्लाई बाई 100, कितना हो जाएगा आपका वही रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 21 इंटू 25, बेसिकली हो जाएगा कितना 525% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब ये हो गया यदि साइड में इंक्रीमेंट हो रहा है यदि 150% से, तो आपका जो एरिया में जो इंक्रीमेंट होगा वो 525% से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, एक बेलनाकार जार के व्यास में 25% की वृद्धि की गई है, इस जार की ऊंचाई कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि इसके आयतन में कोई बदलाव ना हो। कह रहा है कि ये बेलनाकार जार जो है उसका रेडियस जो है 25% से जो है उसका इंक्रीज की गई है। एक बेलनाकार जार है जो रेडियस है, जो आपको रेडियस जो है 25% से इंक्रीज किया गया है। इसका क्या मतलब हो गया कि R1:R2 क्या हो जाएगा आपको 100:125, मतलब ये हो गया 4:5। तो कह रहा है कि हाइट में कितने की कमी की जाए ताकि हम वॉल्यूम को हमको सेम रखना है। तो बेसिकली मान लीजिए कि पहला जो था πr1² ये वॉल्यूम हो गया, इस टू πr2² बेलन का केस है, सिलेंडर का केस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R1² ये देखिए इंटू S2, मतलब जो है आपका जो इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपको R1 की वजह से जो है वॉल्यूम में इंक्रीमेंट क्या आ जाएगा यहाँ 16:25। लॉजिक से समझते हैं इसको। R1 के वजह से रेडियस के वजह से जो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आ रहा है उसका क्या रेशियो हो रहा है 16:5। इसका मतलब हाइट को भी उसी रेशियो में कम होना पड़ेगा, हाइट को भी उसी रेशियो में हमको कम करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 25 से इसको 16 ले आना पड़ेगा। यदि हाइट 25 है तो इसको 16 ले आना पड़ेगा। तो 25 से 16 लाने के लिए कितने % का जो है आपको हाइट कम करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा आपका 9/25 इंटू 100, ये आपका 36% जो है आपको हाइट में डिक्रीज करना पड़ेगा। मतलब ये हो गया यदि आपको रेडियस जो है आप 25% से बढ़ाए हुए थे तो आपका जो वॉल्यूम बढ़ेगा कितना, देखिए 16 टू चला गया कितना 25, इसका वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। तो हाइट को वॉल्यूम को सेम रखने के लिए हाइट को कम करना पड़ेगा। तो हाइट कम 25 से 16 लाना पड़ेगा फिर से, मतलब यहाँ से 9/25 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 36%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका परिमाप यदि 6 पाई सेंटीमीटर है, यदि त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है तो इसकी संगत ऊंचाई क्या होगी। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक वृत्त के क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, तो एक त्रिभुज का जो एरिया है और एक वृत्त का जो एरिया है दोनों क्या है इक्वल है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका परिमाप 6 पाई सेंटीमीटर है आपका, इसका जो परिमाप है 2 पाई r जो है ये क्या है 6
पाई सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आप r का वैल्यू निकाल सकते हैं, पाई पाई कैंसिल, r का वैल्यू क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। जब रेडियस हो गया तो और कह रहा है कि एरिया बराबर है, तो यहाँ से इसका एरिया निकाल सकते हैं हम लोग। एरिया क्या हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9 पाई हो गया एरिया। यही 9 पाई जो हो गया इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। 9 पाई हो गया आपका ट्रायंगल का एरिया, सिंस दोनों का एरिया जो है आपका इक्वल है। तो यदि कह रहा है त्रिभुज का आधार यदि 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का आधार यदि 8 सेंटीमीटर है इंटू शीर्षलंब होगा, यही तो इसका ट्रायंगल का एरिया होगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं h इज इक्वल टू क्या हो गया 9/4 पाई, मतलब 2.25 पाई। यही आपका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है। यदि छोटे त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो बड़े त्रिभुज की भुजा छोटे त्रिभुज की भुजा से कितनी अधिक बड़ी है। अब देखिए दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे 16:9। ठीक है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 16:9, एरिया का रेशियो, दो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका रेशियो दिया हुआ है 16:9। तो क्लियरली समबाहु त्रिभुज है और तो उसके साइड का जो रेशियो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे 4:3। अब यहाँ से कह रहा है कि S1 दोनों का रेशियो आपका इक्वल हो आ गया 4:3। कह रहा है कि छोटे त्रिभुज की परिमाप जो है 63 सेंटीमीटर है। छोटे ऑब्वियसली ये छोटा त्रिभुज है, इसकी परिमाप 63 सेंटीमीटर है। तो 63 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज है, तो एक साइड आपका निकल जाएगा कितना 21, 63/3 करने से। तो जो छोटे त्रिभुज की जो भुजा है, एक भुजा आपकी आ गई 21, मतलब क्या कि 3 × 7। तो यहाँ भी क्या करेंगे × 7 28। तो हमारा क्या हो गया 28 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कितनी अधिक है, तो क्लियरली 7 सेंटीमीटर यहाँ से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि तार के 2 टुकड़े हैं और प्रत्येक की लंबाई 5024 सेंटीमीटर है और तार के एक टुकड़े में से एक वर्ग तथा दूसरे से एक वृत्त बनाया जाता है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। तो ये तार का 2 टुकड़ा है, एक से बनाया जाता है स्क्वायर। तो तार का जो आपका लेंथ दिया हुआ है 5024, लेंथ दिया हुआ है तार का 5024 सेंटीमीटर। यहाँ से आप एक जो है आप स्क्वायर बनाते हैं, एक जो है आप यहाँ पे सर्किल बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो एक साइड होगा, इसका जो एक साइड होगा ये कितना हो जाएगा 5024 डिवाइड बाई 4। क्लियर, मतलब जो भी हो इसका जो क्या हो जाएगा 2 पाई r इज इक्वल टू, ये आपका 5024, यहाँ से आपको r का वैल्यू आ जाएगा। जब यहाँ से r आ जाएगा यहाँ से ये, तो यहाँ पे एरिया निकल जाएगा, इसका एरिया भी निकल जाएगा। उसके बाद दोनों का रेशियो हम लोग ले लेंगे। तो स्क्वायर का रेशियो, स्क्वायर इज टू सर्किल, दोनों का जो रेशियो ही मांग रहा है हमको, तो हम लोग आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी सबलंब का परिमाप 58 सेंटीमीटर है और इसकी असमांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग 20 सेंटीमीटर है। यदि इसका क्षेत्रफल 152 सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो सबलंब चतुर्भुज का जो एरिया होता है क्या होता है, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। सबलंब चतुर्भुज जो ट्रेपेजियम होता है उसका जो क्या एरिया क्या होता है, हाफ इंटू जो पैरेलल लाइंस है समांतर भुजाओं का योग। इस पे काफी क्वेश्चन आया हुआ है, सबलंब चतुर्भुज इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ इंटू, यहाँ पे देखिए समांतर भुजाओं का योग नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो परिमाप दिया हुआ है और असमांतर भुजा जो है आपको
वो दिया हुआ है, 152 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप कैसे कर पाइएगा, एरिया दिया हुआ है 152 सेंटीमीटर और परिमाप जो दिया हुआ है 58 सेंटीमीटर है और समांतर भुजाओं का योग जो है 20 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट आपको निकालना है, भुजाओं के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ से क्लियरली h जो होगा आपका आ जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट मेथड है AB मेथड, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।